मंदिर जो नेपाल के राजा ने खुद बनवाया था, वो मंदिर जिसकी तुलना शक्तिपीठ से की जाती है, और नेपाल के लोग तो इसे शक्तिपीठ ही मानते हैं। नेपाल से ही नहीं, जहां दर्शन करने के लिए भारत से और दूसरे कई देशों से लोग यहाँ आते हैं अपनी कामना पूरी करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। मंदिर जो नेपाल के राजा की इष्ट देवी है। पहाड़ों पर बसा एक ऐसा मंदिर जहां 90% लोग रोपवे से ही जाते हैं। रोपवे से भी जाएंगे तो आपको डर लगेगा, इतना ऊंचा रोपवे है। शायद ये एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे था, मेरा देखा हुआ सबसे ऊंचा रोपवे। हो सकता है कि वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा रोपवे हो। अगर आप मुक्तिनाथ जा रहे हैं तो पोखरा से ये पड़ेगा आपको 105 किलोमीटर की दूरी पर। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और पुजारी आकर पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं, और फिर मंदिर में चढ़ाया हुआ महाप्रसाद बांटा जाता है। और मंदिर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और आरती होती है। शंख, घंट और नगाड़े बजाकर आरती की जाती है, मन प्रसन्न हो जाएगा। नव दुर्गा माता यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हैं, उसकी कथा आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। चितवन से रोपवे स्टार्ट होता है और चितवन जंगल है, जिसका आप पूरा वीडियो देख पाएंगे अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। साथ में बोनस में नेपाल के 25 मंदिर और भारत के 1800 मंदिर भी देख पाएंगे आप। रोपवे जहाँ ख़त्म होता है वो कहलाता है गोरखा। रोपवे शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, यात्री लाइन में खड़े हों तो लेट तक शुरू रहता है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से यात्रा करें कि शाम को 5 बजे तक आपकी यात्रा ख़त्म हो जाए, वरना आपको ऊपर ही रुकना पड़ेगा और आगे का टूर बिगड़ सकता है। आगे आप देखेंगे कि जब हम गए थे तो वहाँ पर 3 घंटे की लाइन थी, इसलिए सुबह सुबह जल्दी पहुँचेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जल्दी से काठमांडू या और किसी भी स्थान से आएँ तो 4-5 घंटे का समय लगता है, भले पोखरा से आएँ या काठमांडू से आएँ या सोनाली बॉर्डर से आएँ। तो अगर सुबह सुबह निकलेंगे तो 11-12 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। मंदिर में 3-4 घंटे की लाइन कॉमन लगती है, तो 3-4 बजे तक फ्री हो गए तो 5 बजे तक रोपवे पकड़ के वापस रात को 8-9 बजे तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, वरना सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, वहाँ से 142 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग 5.5 घंटे लग जाते हैं। ग्रुप आपका अगर खुद का है तो टैक्सी करके जाएं तो सबसे बेस्ट चॉइस है, वरना अगर आप बस से भी जाते हैं तो लेट हो गए तो बस तो अपने समय पर निकल जाएगी। क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, 5 बजे रोपवे बंद होता है, उसकी जगह 6:30 बजे तो नीचे पहुंचे थे, लेकिन बस नहीं करेगी आपका इंतज़ार। ऐसा सुना है कि नेपाली 3000 और इंडिया के 2000 रुपये में बस मिल जाती है। लाइन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3 घंटे लाइन लगी थी। ये वीडियो तो मैं फास्ट में चला रहा हूँ, धीरे धीरे करता तो 10-15 मिनट तो लाइन कितनी लंबी है उसी में निकल जाता है। जैसे कि आपने आगे देखा कि ऊपर होटल भी हैं, आप ऊपर भी रुक सकते हैं और रात को 7 बजे पहाड़ों पर होने वाली माँ की आरती का आनंद ले सकते हैं, और पहाड़ों के मौसम और सनसेट राइज का आनंद भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऊपर रुकते हैं तो 2 बेनिफिट हैं आपको, सुबह की भी आरती देख पाएंगे और रात की भी देख पाएंगे। क्योंकि नेपाल पोखरा
से आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो सुबह की आरती आप नहीं देख पाएंगे और ना ही आप शाम की देख पाएंगे, क्योंकि शाम को आरती होती है 7 बजे और रोपवे बंद हो जाता है 5 बजे। मंदिर का नाम है मनोकामना, तो नाम से ही आप समझ जाएंगे कि हर मन की कामना पूरी करने वाली माता। तो ये नाम उनका कैसे पड़ा, वो मंदिर का इतिहास आपको आगे बताऊंगा। मंदिर जहाँ से कोई निराश नहीं पहुँचता, हर मन की कामना पूरी करती हैं माता। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप जानते हैं नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जाना है। अगर आप विष्णु के परम भक्त हैं तो मुक्तिनाथ जाना है। और अगर आप माता के परम भक्त हैं तो नेपाल में सबसे ज़्यादा पूजा काली माता की जाती है और उसमें प्रमुख मंदिर है ये मनोकामना मंदिर। जैसे कि आपने देखा, मंदिर पगोड़ा शैली में बना है और नेपाल के ज़्यादातर मंदिर इसी शैली में बने होते हैं। ऊपर से त्रिकोण होते हैं जिससे कि नेपाल पहाड़ों में बसा है और पानी छत पर ना टिके। 17वीं शताब्दी में मंदिर बनाया गया था। नेपाल के महाराजा पृथ्वी शाह ने बनाया था, जो कि माता के बहुत बड़े भक्त थे और माता की उन पर विशेष कृपा थी। नेपाल में जब भूकंप आया था तो मंदिर थोड़ा झुक गया था और फिर उसे 2018 में जीर्णोद्धार किया गया। अब नया मंदिर में तांबे के ऊपर सोना चढ़ाया गया है, जो रानी के गहनों से बनाया गया है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन लगभग 300 साल पुराना है, जो 17वीं शताब्दी में पगोड़ा शैली में पृथ्वी नारायण शाह ने बनवाया था। 10-12 लाख दर्शनार्थी हर साल आते हैं, तो आप शायद 15 मिनट का वीडियो तो घर पर बैठ के देख ही लेंगे। रोपवे से ऊपर आने के बाद यहीं आपको ये बाज़ार दिखेंगे, होटल्स वगैरह दिखेंगे। यहीं पर आप होटल के रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। 1303 मीटर की हाइट पर है यह मंदिर। दक्षिण तरफ शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखेंगी, महाभारत की झील दिखेगी और 3 घंटे की लाइन दिखेगी। उत्तरी भाग में अन्नपूर्णा हिमालय की चोटियाँ दिखेंगी और मनासुल हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं। यहाँ इतनी ऊंचाई पर आने के बाद में सनराइज़ और सनसेट मिस मत करिएगा, मतलब कि ऊपर ही रहिएगा। एक दिन ज़्यादा लेकर आइएगा तो आप सनसेट भी देख पाएंगे, सनराइज़ भी देख पाएंगे, सुबह की आरती भी कर पाएंगे और रात की आरती भी कर पाएंगे। वरना मेरी तरह भागिंग एंड भागिंग एंड भागिंग एंड भागिंग। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे 7 दिन में 25 मंदिर करने थे, लेकिन शायद आपकी मजबूरी ना हो तो आराम से करिएगा यात्रा। दशहरे में बहुत भारी भीड़ लगती है यहाँ पर। गोरखा का पोखरी टोक बाज़ार से 12 किलोमीटर साउथ की तरफ है यह मंदिर। 26 किलोमीटर चितवन की मुस्लिम से है यह मंदिर। काठमांडू से पोखरा के रूट पर चलेंगे तो 26 किलोमीटर की क्रॉसिंग के बाद में उत्तर साइड पर आएगा मंदिर। तो चलिए अब आपको मंदिर का इतिहास बताता हूँ, जिसके लिए अभी तक आप रुके हुए हैं। क्यों माता को मनोकामना कहा जाता है, क्यों वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। 1614 से 1663 गोरखा राज्य के महाराजा राजा नरेश राम शाह और उनकी पत्नी थी लीलावती देवी। लीलावती जी देवी स्वरूप थी और उन्हें पार्वती माता का ही अंश माना जाता है, दुर्गा माता का ही अवतार माना जाता था। गोरखनाथ और उनके अनन्य भक्त लखन थापा को ही सिर्फ मालूम था कि वो माता के अवतार हैं, और लखन थापा भी माता के परम भक्त थे। रोज़ कभी दिन कभी रात में माता रानी महल से गायब हो जाती थी।
तो राजा को डाउट होने पर एक बार राजा ने लीलावती जी को शेर पर सवार भगवती दुर्गा के रूप में देख लिया। वह कई देवी देवताओं के साथ विराजमान थी। गोरखा राज्य के शाही मंदिर में देखा था। राजा पता लगाने के लिए पीछे पीछे गए तो गोरखा दरबार से ऊपर उपलोककोट पहाड़ी पर राजा ने लखन थापा और गोरखनाथ और कई देवी देवताओं के साथ में सभागृह के अंदर उन्हें प्रवेश करते हुए देखा, जहां शेर पहरा दे रहे थे। अगले दिन राजा ने टेक्निक से माता से कहा कि मैंने एक सपने में देखा था, आप दुर्गा के स्वरूप में अंदर गई थी। तो माता ने भी कहा कि आपको भी आ जाना चाहिए। लेकिन राजा काफ़ी समय नहीं निकाल पाए। एक दिन स्नान करते समय उनकी मृत्यु हो गई, तेज दर्द के साथ। लेकिन महारानी कलावती ये सब जानकर ऐसे शांत थी जैसे उनको सब पता था। तो महारानी ने निर्णय किया कि वो महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ ही सती हो जाएंगी। लखन थापा जी परेशान हो गए ये सुनकर और कहा कि मुझे भी माता अपने साथ ले चलिए। लेकिन महारानी ने वचन दिया लखन थापा को कि मैं फिर 6 महीने के बाद यहाँ पर आऊँगी और फिर से जन्म लेकर दर्शन देने आऊँगी। उसी की पूजा अर्चना करना और मैं सबके मन की कामना पूरी करूँगी। उसके बाद राजा रामशाह घाट पर गोरखा जिले में महारानी लीलावती जी ने राजा रामशाह के पार्थिव शरीर के साथ सती हो गए। लेकिन हजारों की भीड़ देखकर दंग रह गई कि जब महाराजा और महारानी की अस्थियां जल रही थी तो राजा और महारानी नहीं दिख रहे थे। ऐसा भाव रखिए कि आप माता की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा की बहुत महिमा है। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं वो खेती की ज़मीन हुआ करती थी। एक पत्थर से टकराकर हल रुक गया अचानक जब धन ध्वज गुरु किसान खेती के लिए हल चला रहा था। जिस पत्थर से टकराकर हल रुक गया, अचानक वहाँ से दूध और खून की धारा बह निकली, जिसे देखकर किसान डर गया और इसे देवीय प्रकोप समझने लगा और उन्होंने माता का पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन लखन थापा समझ गए थे कि ये माँ भगवती लीलावती जी हैं। जब बात उन तक पहुंची, क्योंकि ये सब रानी के वचनों से मेल खा रहा था, तो उन्होंने खून और दूध के प्रवाह को तांत्रिक क्रिया से बंद कर दिया और वो पत्थर जो हल से टकराया था उसे माता की पिंडी करके पूजा करने लगे। बाद में मंदिर की जमीन दान देकर बाद में ट्रस्ट का निर्माण किया गया। राजा ने मंदिर बनवाया और लखन थापा जी को वहाँ का मुख्य पुजारी घोषित कर दिया। आज भी उन्हीं की पीढ़ी के वंशज यहाँ मुख्य पुजारी हैं और 18वीं पीढ़ी थापा जी की आज भी पूजा कर रही है। जैसे जैसे लोग आते गए, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई और माँ भगवती कहलाई मनोकामना और मंदिर की तुलना एक शक्तिपीठ से होने लगी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और 5 फेसबुक के ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करेगा। नेपाल के 25 मंदिर और भारत के 1800 मंदिर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय मनोकामना माता।